Akshat appears for a multiple choice question test with 4 choices, one of which is right. He either guesses or copies or knows the answer to a question. Total number of questions in the test is 50. He knows the answer to 50% of the questions. He guesses the answer of 15 questions and copies the answer of remaining questions. यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। टोटल क्वेश्चंस है यहाँ पर 50। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू 50। और कितने जानता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोज द आंसर्स, वो जानते हैं 50%। 50% ऑफ टोटल कितने 50 हैं। दैट्स मीन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिलेगा 25 क्वेश्चंस के आंसर अक्षत जानता है। कि उसने गैस भी किया था, तो गैस किया था उसने टोटल 15 क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं गैस द क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15। अभी उसने कॉपी भी किया था, तो कॉपीज द आंसर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं कॉपीज, या फिर आप कह सकते हैं रिमेनिंग द क्वेश्चंस। ये हो जाएगा आपका 50 में से जानता था 25 के आंसर को और गैस किया था 15 को, बाकी उसने कॉपी किया। तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। 10 क्वेश्चंस का उसने कॉपी किया। और फर्स्ट वन में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, कि वो कितने का आंसर जानता है। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर इज इक्वल टू, तो यहां पर हमारे पास पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी का यहां पर फॉर्मूला हुआ करता है। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, जितने वो जानता है। जानता कितने हैं 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब है कि कितने टोटल क्वेश्चंस अवेलेबल थे, मतलब डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है फर्स्ट वाले का। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि उसने कितने के पर गैस किया है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी को बताइए। तो गैस के लिए हमारे पास हो जाएगा सेकंड वन, प्रोबेबिलिटी गैस द क्वेश्चंस इज इक्वल टू, गैस किए गए थे यहां पर 15, दिस वन 15 ही गैस किए थे उसने, डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने के बाद 3 डिवाइड बाय 10, ये आंसर हो जाता है। थर्ड वन पार्ट में पूछा जा रहा है अक्षत ने कितना कॉपी किया है। कॉपी कितना किया है, दैट्स मीन यहां पर हमने फाइंड आउट किया था ये उसने कॉपी किए थे 10 क्वेश्चंस को। तो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी copies the answers is equal to 10 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डज नॉट कॉपी, और डज नॉट की अगर बात आई है तो हम उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं। मतलब मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट कॉपीज द आंसर्स, आपको बस क्या करना होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपीज द आंसर, ये कर देना होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 5। यहां पर आप एलसीएम लेंगे 5, देन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे आपको ये आंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 4/5 डज नॉट कॉपी, कॉपी के लिए 1/5, गैस के लिए प्रोबेबिलिटी है 3 डिवाइड बाय 10, और नोज द आंसर के लिए 1 डिवाइड बाय